तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रीशियन का काम जो है गल्फ़ कंट्री में कैसे होता है, या गल्फ़ कंट्री ही नहीं अपने इंडिया में और कैसे होता है, और उसमें क्या क्या सेफ्टी है जो हमारे बहुत फ़ायदे और बहुत काम की चीज़ें हैं उसे हमें ज़रूर करना चाहिए। और क्या चीज़ें हैं कि किस तरीके से हमें इन मुश्किलात से बचना चाहिए। जो मुश्किलात हम लोग झेलते हैं, बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है, वो सारी परेशानियों पे आज मैं रोशनी डालूंगा और बताऊंगा आपको कि ये चीज़ें हमें जो है बचना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन के काम में काम से ज़्यादा ज़रूरी है क्या है, वो आपकी सेफ्टी है। सेफ्टी इसलिए ज़रूरी है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले उस कंपनी की सेफ्टी के लिए, ताकि अगर उस कंपनी में आपको अगर कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले आपकी कंपनी की बदनामी होती है। और उससे भी पहले अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार हैं, माँ हैं, बाप हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, बहन हैं, भाई हैं, उनका क्या होगा मेरे भाइयों। तो कभी भी आप अगर इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, हाउस वायरिंग का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? सेफ्टी है। अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले, अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले सेफ्टी का ख्याल करें। और सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें होती है वो चीज़ों पर पहले बात करेंगे। इसके बाद मैं हाउस वायरिंग बताऊंगा कि हमारे यहाँ कैसे होती है, और यहाँ पे भी, यहाँ जो गल्फ़ कंट्री में होती है उसमें कोई अंतर है या नहीं है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? ये सबसे पहले ग्लव्स ज़रूरी है। ग्लव्स के बाद जो है हमारे पैरों में सेफ्टी शूज़ होना चाहिए, सेफ्टी शूज़ होना चाहिए, और हाथों में ग्लव्स होना चाहिए। अगर हम ग्लेंडर या धूल मिट्टी का काम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ आँखों पे चश्मा होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई सेफ्टी के लिए। और सेफ्टी के साथ साथ हमें ये जानना चाहिए कि मान लीजिए ये हम वायरिंग का काम कर रहे हैं, ये पावर है, और हम गफलत में आकर के या थोड़ी सी कोताही की वजह से ग्लव्स ना लगाएं, ये वायर हमें टच हो गया, तो उस सेफ्टी के लिए हम किसी आदमी को अगर करंट लग गया है तो कैसे उसे बचाएंगे, ये भी तरीका हमें पता रहना चाहिए। और आपको भी मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये चपका है और ये हाथ आपका काम कर रहा है, तो सबसे पहले यह कोशिश करिए कि जो आपके नज़दीक अगर बगैर ब्रेकर हो तो उस ब्रेकर को आप जो है ना बंद कर दीजिए। और अगर ब्रेकर नहीं मिला, प्लग लगा हुआ, तो इस तरीके से कोशिश करिए कि हम उसको खींच करके निकाल दें। अगर हाथ काम कर रहा, तो अगर चपक गया है और कोई आदमी आपके पास है तो उसको सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बताइए कि अगर आपको करंट लग गया तो आपको कैसे बचाएगा। उसको बताइए कि अगर मुझे करंट चपक लिया है तो कैसे तुम छुड़ा सकते हो। तुम आकर के तुरंत हमको पकड़ मत लेना, पकड़ना नहीं है। क्या करना है कि देख लेना कि अगर ये वायर जो है कि टच हो गया मुझसे और छूट नहीं रहा,